नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनिवर्स हिंदी में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 में आए क्योटो एनिमेशन के नए एनिमे स्पार्क्स ऑफ टुमारो के सीजन 1 के एपिसोड 1 को। यह एनिमे हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जो हमारी दुनिया जैसी तो है, लेकिन यहाँ इतिहास थोड़ा अलग तरीके से आगे बढ़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत का क्योटो शहर में हर तरफ मशीनें हैं, लेकिन इन मशीनों की ताकत है स्टीम पावर। सड़कों पर धुआं है, बड़ी बड़ी स्टीम मशीन्स चल रही हैं और पूरी दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस धुएं से भरी दुनिया में एक लड़का ऐसा है जो भविष्य को बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। उसका नाम है किहाची सकामोटो, और किहाची का सपना है एक ऐसा युग बनाना जहां बिजली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। किहाची और सिरोकू का सपना कहानी की शुरुआत हमें किहाची के बचपन में ले जाती है। किहाची अपने बड़े भाई सिरोकू सकामोटो को बहुत एडमायर करता है। सिरोकू सिर्फ उसका भाई नहीं बल्कि उसका इंस्पिरेशन भी है। दोनों को नई टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस में बहुत इंटरेस्ट है। किहाची भविष्य में होने वाली इलेक्ट्रिकल इन्वेंशंस के बारे में सोचता रहता है और उन्हें एक किताब में लिखता है। इस किताब का नाम है 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिकल कैटलॉग। इसमें किहाची ऐसी ऐसी चीज़ों के आइडिया से लिखता है जिन्हें उस समय की दुनिया लगभग असंभव मान सकती थी। किहाची और सिरोकू मिलकर एक सपना देखते हैं कि आने वाली 20वीं सदी को वे इलेक्ट्रिसिटी का एज बनाएंगे। यही सपना इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। लेकिन सपना अचानक टूट जाता है, समय बीतता है और हालात बदल जाते हैं। सिरोकू को युद्ध में जाना पड़ता है। जाते समय वह अपने साथ वही 20वीं सेंचुरी इलेक्ट्रिकल कैटलॉग भी ले जाता है। किहाची अपने भाई के वापस आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन सिरोकू कभी वापस नहीं आता। युद्ध में उसकी मौत हो जाती है और सबसे बड़ी बात, वह इलेक्ट्रिकल कैटलॉग भी गायब हो जाता है। किहाची के लिए यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, उसमें उसके और उसके भाई के सपने थे। भाई चला गया, किताब भी चली गई और उसके साथ किहाची का सपना भी जैसे खत्म हो गया। 4 साल बाद अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। किहाची बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर पहले वाला उत्साह नहीं बचा। वह अभी भी मशीन्स और इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वह पहले जैसा होपफुल नहीं रहा। जिस लड़के को कभी भविष्य पर भरोसा था, अब वही लड़का अपनी पुरानी जिंदगी और अपने टूटे हुए सपने के साथ जी रहा है। लेकिन किहाची को नहीं पता कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है और इस बदलाव का कारण बनने वाली है इनाको मोमोकावा। एक दिन किहाची की मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम है इनाको मोमोकावा। इनाको एक सकी ब्रूइंग फैमिली से आती है और वह काफ़ी धार्मिक स्वभाव की लड़की है। दोनों के पर्सनालिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। किहाची टेक्नोलॉजी और मशीन्स पर भरोसा करता है, जबकि इनाको अपने विश्वास और स्पिरिचुअलिटी पर भरोसा करती है। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी अजीब और मज़ेदार भी होती है। किहाची अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनाको को हैरान कर देता है, लेकिन इनाको किहाची को देखकर आसानी से इंप्रेस होने वाली लड़की नहीं है। यहीं से दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। किहाची का नया जीवन। किहाची अब एक वर्कशॉप में मशीन्स और इन्वेंशंस के साथ काम करता है। उसका पूरा ध्यान टेक्नोलॉजी पर रहता है। वह चीज़ों को रिपेयर करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है और नई इन्वेंशंस के बारे में सोचता रहता है। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है, क्योंकि उसके सबसे बड़े सपने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उसका भाई और उसका इलेक्ट्रिकल कैटलॉग, दोनों उससे दूर हैं। किहाची को अभी तक नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में खोई हुई वह किताब फिर से आने वाली है। मोमोकावा फैमिली की परेशानी अब कहानी इनाको के परिवार की तरफ जाती है। मोमोकावा परिवार आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है। यहीं पर कहानी में एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर सामने आता है, योसुके मिज़ोए। योसुके एक बहुत शक्तिशाली स्टीम इंडस्ट्री फैमिली का उत्तराधिकारी है। उसका परिवार स्टीम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत प्रभावशाली है और योसुके की नज़र सिर्फ मोमोकावा परिवार पर नहीं है, उसकी नज़र इनाको पर भी है। वह मोमोकावा परिवार की आर्थिक परेशानी का फ़ायदा उठाकर इनाको से शादी करने का दबाव बनाता है। यह शादी प्यार के लिए नहीं, बल्कि एक तरह का पॉलिटिकल बिजनेस अरेंजमेंट है। इनाको इस सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं है। योसुके की बातों और दबाव से इनाको परेशान हो जाती है। वह इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से बचना चाहती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात दोबारा किहाची से होती है। लेकिन इस बार इनाको के पास एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर किहाची के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ में है इलेक्ट्रिकल कैटलॉग। वही किताब जिसे किहाची ने सालों पहले खो दिया था, वही किताब जिसे उसका भाई सिरोकू युद्ध में अपने साथ ले गया था और जिसे किहाची समझ चुका था कि वह हमेशा के लिए खो चुकी है। किहाची जब उस किताब को देखता है तो उसके लिए यह सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, यह उसके भाई की आखिरी निशानी है, यह उसके पुराने सपने की याद है। और सबसे बड़ी बात,
यह उस भविष्य की संभावना है जिसका सपना उसने और सेरोकू ने मिलकर देखा था। किहाची के अंदर दबा हुआ वह पुराना सपना फिर से जागने लगता है। जिस लड़के ने बिजली के युग का सपना छोड़ दिया था, उसे अचानक लगता है कि शायद उसका सपना अभी खत्म नहीं हुआ। किहाची और इनाको को अभी पता नहीं कि योस्के भी इसी इलेक्ट्रिकल कैटलॉग को ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि इस किताब में इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी ऐसी नॉलेज और इन्वेंशंस के आइडियाज़ हैं जो स्टीम डोमिनेटेड दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं। अगर यह किताब सही हाथों में जाती है तो शायद दुनिया का टेक्नोलॉजिकल बैलेंस ही बदल सकता है, और अगर यह गलत हाथों में चली जाती है तो इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि योसुके इस किताब को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। अब किहाची और इनाको एक साथ है। किहाची के सामने उसका पुराना सपना वापस आ चुका है। इनाको एक ऐसे आदमी से बचने की कोशिश कर रही है जिससे वह शादी नहीं करना चाहती, और दूसरी तरफ योस्के उन दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तीनों कैरेक्टर्स की कहानियां अब एक ही जगह आकर जुड़ जाती हैं। किहाची को अभी यह समझ नहीं आया कि इनाको के पास यह किताब आखिर आई कहां से। उसे यह भी नहीं पता कि सेरोकू और इस किताब के पीछे क्या पूरा रहस्य है, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी का सपना अब दोबारा शुरू होने वाला है। और तभी योसुके आखिरकार किहाची और इनाको तक पहुंच जाता है। वह इनाको को अपनी होने वाली पत्नी समझकर उसके सामने पहुंचता है, लेकिन सामने किहाची होता है, और एपिसोड यहीं एक फनी और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 का असली मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एपिसोड 1 सिर्फ किहाची और इनाको की मुलाकात की कहानी नहीं है, यह एक ड्रीम की वापसी की कहानी है। किहाची ने अपने भाई को खोया, उसने अपना सपना खोया, उसने इलेक्ट्रिकल कैटलॉग खोया, लेकिन एपिसोड 1 के अंत तक उसकी ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें किसी न किसी रूप में वापस आ जाती हैं, और यही इस एनिमे का सेंट्रल आइडिया बनता है। कभी कभी जिस सपने को हम ख़त्म समझ लेते हैं, वही सपना किसी नए इंसान के ज़रिए दोबारा हमारी ज़िंदगी में लौट आता है। तो दोस्तों, ये थी स्पार्क्स ऑफ टुमारो सीज़न एक एपिसोड 1 की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा यह एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, एनीवेज हिंदी को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए क्या किहाची और इनाको मिलकर इलेक्ट्रिसिटी का एज शुरू कर पाएंगे, और क्या इलेक्ट्रिकल कैटलॉग में छिपा हुआ रहस्य उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड की कहानी में। तब तक के लिए जय एनिमे।